दोस्तों 10 से 12 हज़ार महीने कमाने वाला एक व्यक्ति जो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चे का पेट पाल रहा था, लेकिन एक दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो एक आलीशान कमरे में होता है, आलीशान घर के भीतर होता है। वो जिस बिस्तर पर पड़ा हुआ था उतनी आरामदायक और महंगी बिस्तर कभी जीवन में देखी ही नहीं थी। उस कमरे में जहां भी उसकी नजरें जा रही थी एक से बढ़कर एक महंगी और एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें रखी हुई थी। और इस सबसे भी हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसका नज़र सामने रखा हुआ सोफा पर पड़ता है तो देखता है कि उस सोफा पर 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई है। उसी के बगल में एक चौथी लड़की खड़ी थी और उन चारों लड़कियां ने सिर्फ अंदर का कपड़ा पहनी थी, उसके तन पे ऊपर का कोई भी कपड़ा नहीं था। ये सारी चीजें देखकर जो व्यक्ति होता है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सपना है या फिर कोई हकीकत है। लेकिन दोस्तों कोई सपना नहीं था, ये एक सच था और ऐसा भयावह सच था जिसका कभी उसने कल्पना ही नहीं किया था। उन चारों में से एक लड़की उस व्यक्ति के पास जाती है, उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ होती है और एक पानी का गिलास होता है। उस व्यक्ति को उसमें से दवाइयाँ खाने के लिए कहा जाता है। वो जो व्यक्ति होता है थोड़ा नाकर नोकर भी करता है, लेकिन फिर वो लड़कियाँ कहती है चुपचाप खा लो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा जिसका कभी तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। अब जो व्यक्ति होता है उसमें से एक दवा को खा लेता है और उस दवा को खाने के थोड़े ही देर बाद उसके शरीर में एक अजीब सी चेंजिंग, एक अजीब तरीके के बदलाव आने लगती है। और इसके बाद दोस्तों उस मजदूर व्यक्ति के साथ जो होता है, जब मीडिया चैनल और अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच आती है तो हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर उन लड़कियों ने उस मजदूर व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों की। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है पंजाब का एक शहर है जलंधर और इसी शहर में एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दोस्तों इसी रोड पर एक मजदूर व्यक्ति चमड़े के फैक्ट्री से काम करके शाम को वापस घर जा रहा था। तकरीबन शाम के 7 बज रहा था कि तभी दोस्तों वहां पे एक सफेद रंग की लग्जरियस कार आती है और उस कार में 4 लड़कियां बैठी हुई थी। 2 लड़कियां पीछे वाली सीट पे थी और एक लड़कियां ड्राइव कर रही थी और एक लड़की थी जो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। उन्हीं चारों लड़कियां में से एक लड़कियां के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है और उस टुकड़ा को दिखाते हुए इस व्यक्ति को कहती है कि क्या तुम मुझे एड्रेस बता दोगे, मुझे इस एड्रेस पे जाना है। ये मजदूर व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मैडम मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी तरीके से फैक्ट्री में काम करके अपने बीवी बच्चे का खर्चा पानी चला लेता हूँ, उसका परवरिश कर लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। फिर मुझे कैसे पता होगी कि एड्रेस क्या है, मैं इस एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये सारी चीज़ें बता ही रहा था कि उन्हीं चारों में से एक लड़कियाँ इसके फेस पर कुछ फेंक देती है। जैसे इसके मुंह पर गिरता है एकदम से बेहोश हो जाता है और इसके बाद दोस्तों वो चारों लड़कियां मिल करके उसे उस कार में रखती है और कार में उसके आंखों पे पट्टी बांध देती है, हाथ पैर को बांध देती है। तकरीबन 7 बजे का वाकया था और रात के 9 बजे के आसपास जब व्यक्ति को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि एक आलीशान कमरे में है, आलीशान घर के भीतर है और जिस बिस्तर पे पड़ा हुआ है मखमली बिस्तर, पूरा गद्दा लगा हुआ बिस्तर, इतना आरामदायक बिस्तर था जितना कभी जीवन में उसने देखी ही नहीं थी। उस कमरे में जहां भी उसकी नजरें जा रही थी एक से बढ़कर एक महंगी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें रखी हुई थी। ये सारी चीजें कभी उसने जीवन में देखी ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं और जो मैं देख रहा हूं ये कोई सपना है या फिर कोई हकीकत है। और इसके बाद दोस्तों सामने देखता है कि 4 खूबसूरत लड़कियां हैं और वो चारों लड़की होती है इसके सामने ही एक एक करके अपने सारे कपड़े को तन से अलग करती है और सिर्फ जब अंदर का कपड़ा पहनी हुई थी वही पहनी हुई रहती है तो चारों लड़कियां शराब पीना शुरू कर देती है। वो चारों लड़कियां सोफा पर बैठकर शराब पीने लगती है और शराब पीने के बाद दोस्तों जब वो चारे नशे में आ जाती है तो उसमें से एक लड़की इस व्यक्ति के पास जाती है। उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ होती है और एक पानी का गिलास होता है और फिर इस व्यक्ति को उसमें से दवाइयाँ खाने के लिए कहा जाता है।
ये जो व्यक्ति होता है ये नाकर नौकर कहता है, ये गिड़गिड़ाने लगता है कि मैडम छोड़ दो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करता हूँ, अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ, मेरे साथ की भला क्या दुश्मनी है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों चारों लड़कियां थी, ये मानने वाली कहाँ थी। इससे कहती हैं कि चुपचाप खा लो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा जिसका कभी तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। इस व्यक्ति था, इसका हाथ पैर बांधा हुआ था, तो ज़्यादा जिद भी नहीं करता है, ये शांत पड़ा रहता है। और इसके बाद दोस्तों उस लड़कियां ने इसे दवा खिला देती है, इसे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाता है, और जब थोड़ा बहुत नशा में भी आ जाता है, और फिर इसके बाद दोस्तों इसके शरीर में एक अजीब तरह की चेंजिंग, अजीब तरीके के बदलाव होने लगती है। और थोड़े ही देर बाद वो चारों लड़कियां अपना में कंपटीशन करने लगती है, बारी बारी से इस व्यक्ति के साथ रेप जैसे घटना का अंजाम देती है। वो चारों लड़कियां लगभग 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये सारी चीज़ें करती है। और इसके बाद दोस्तों जब उससे मन भर जाता है तो फिर से जो व्यक्ति होता है उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है, और कार में बैठा करके जहां से वो लेकर आई थी उसी जगह पर ले जाकर उसे फेंक आती है। जो उस व्यक्ति को होश आता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इस बात को किसे बताऊं, कहां जाऊं, अगर किसी को बताता हूं तो क्या मुझ पर यकीन करेगा भी या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें सोचता है, और फिर किसी तरीके से हिम्मत करके वो अपने घर जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो डर भी रहा था कि अपने पत्नी को बताएगा तो उसकी पत्नी उसके बातों पे यकीन करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने पत्नी को कहता है कि हम कल थाने चलेंगे और थाने में जाकर पूरे घटना का रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कहती है आपकी जान बच गई तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें इस लफड़ा में नहीं पड़ना है। और इसके बाद दोस्तों वो लोग थाने में तो नहीं जाते हैं, लेकिन एक लोकल मीडिया चैनल होता है उसे पूरी घटना की जानकारी देते हैं। और जब धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगती है, मीडिया चैनल और अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच आती है, तो हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर उन अमीर घर की लड़कियों ने उस मजदूर व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों की। फिर दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं हरकत में आ जाते हैं, वो आसपास का जितना भी सीसीटीवी कैमरा होता है सबको चेक करने लगते हैं कि आखिर जो कार थी वो किसकी कार थी, और जो लड़कियां थी ऐसी हरकत की वो लड़कियां कौन थी जो ऐसी घिनौनी और नीच कांड का अंजाम दी थी। लेकिन दोस्तों इस तरह के घटनाओं पर और उस अयाश टाइप की लड़कियों के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।